स्थायी भाव है स्नेह वत्सलता या शिष्य विषयक व्रत। मतलब माता पिता का संतान के प्रति स्नेह ही क्या कहलाता है? वात्सल्य रस कहलाता है। अच्छा, वात्सल्य होने के लक्षण क्या क्या है? जैसे बच्चों के घुंघराले बाल, बच्चों के घुंघराले बाल, उनके घुटनों के बल पे चलने का वर्णन, उनके दांतों का वर्णन। जब आप सुनते हैं रामचरितमानस में, राम के लिए एक पद आता है, वरदंत की पंगति अधराधर वल्लभ खोलने। मतलब वरदंत की पंगति, उनके जब दांत खुलते हैं, जब होंठ खुलते हैं कि अधराधर वल्लभ खोलन की, तो उनके होंठ ऐसे, जब होंठ खुलते हैं तो होंठ हल्के से सांवले, होंठों को क्या मान लिया? बादल। अब जैसे बिजली चमकी, तो मतलब जहां पे बाल छवि का वर्णन है, इसमें से ठीक ठाक कवि है, जैसे रसखान के कुछ पद हुए, जैसे सूरदास जन्मांध थे, तो जहां भी बालक के मुस्कुराने की बात है, बाल छवि का वर्णन है, बालक के पालने का वर्णन हो, पालने का मतलब झूलने का वर्णन, बालक को झूल रहा है, तो वहां पे रस कौन सा होता है? वात्सल्य रस होता है। जैसे एक बार आप सुनते हैं कि किलकत कान कुटुरवन आवत, अमनिमय कनक नंद के आगन, बिंब पकड़ने को धावत। कान्हा जी किलकारी मारते हुए आ रहे हैं। किलकारी मारते हुए कैसे आ रहे हैं? घुटनों के बल पे आ रहे हैं। अमनिमय कनक नंद के आगन, नंद बाबा का जो आंगन है वो कैसा है? मणिमय। मणिमय का मतलब ये है खजाना से युक्त है। बिंब का क्या दिखता है? प्रतिबिंब। तो बिंब पकड़ने को धावत है। अब छोटा सा बच्चा बिंब पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, देख रहा है कि उसमें मैं दिख रहा हूँ, घुंघराले बाल दिख रहे हैं, तो ये वात्सल्य रस। हमारा कोनो 50 साल का बुढ़वा इसे देख रही है, अपने बिंब पकड़ के दौड़े, मम्मी मेरा बिंब दिख रहा है, मैं यहाँ दिख रहा हूँ, तो फिर क्या होगा बताओ? कहेगी तो पागल रस है, वात्सल्य रस क्या है? कौन सा रस है? पागल रस। अच्छा, यही बात यहाँ पे नहीं है। लवनी लिए खखावत है। लवनी का मतलब है कि डंडा लिए, एक छड़ी लिए है और छड़ी से खखावत, छड़ी से मार मार कर उसे चेक कर रहे हैं। जब मार रहे हैं उसको, तो जहां अपने को मार रहे हैं वहीं उसको लग रहा है, तेरी बार बार देख रहे हैं। दूर खड़ी यशोदा, दूर खड़ी यशोदा मां इसको देखकर अत्यधिक हर्षित होती है, खुश होती है। तो कहा गया कि सूरदास के लिए किंवदंती है कि जन्मांध थे, मतलब जन्म से अंधे थे, लेकिन उन्होंने बाल छवि का वर्णन इतने अच्छे से किया कि जैसे लगता नहीं है कि वो जन्मांध थे। कान्हा जी का किलकारी मारना, रूठना। एक पद सुने होंगे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, और नहीं तो जय हो लौट दे धरन पर तेरी गोद नहीं। अब एक बार श्री कृष्ण रूठ जाते हैं कि मां मुझे चंद्र खिलौना चाहिए, चंद्र खिलौना नहीं मिलेगा तो मैं तेरी गोद में नहीं आऊंगा। रूठ गए, बाला ना मटे, बालक का हट सबसे बड़ा है, तेरी गोद में ही नहीं आऊंगा। सुरभि को पैपान न करी हो, सुरभि मतलब जो गाय भैंस का दूध होता है उसको पैपान न करी हो, अब बेनी सिर न कोई हो, तेरी सिर पे चोटी नहीं तुमसे बनवाऊंगा। और हम पुत्र नंद बाबा के, हम नंद बाबा के पुत्र कहलाएंगे, तेरो सुत न कही हो, तेरा बेटा भी नहीं कहलाऊंगा। ये बात जब यशोदा जी देखती है तो उनको लगता है अरे आज तो ये कुछ ज्यादा ही रूठ रहा है। और माताओं का एक झूठ जो होता था पहले, अच्छा पक्का है नहीं मारूंगी, आओ मां पक्का है नहीं मारूंगी, चाहे जो हो जाए, तब फिर कस के 2-3 कब उसे बुला रहे हैं तो वही। अच्छा एक बात मेरी सुनो, अब भाई नंद बाबा के यहाँ पैसा तो बहुत था, लेकिन उनको चंद्र खिलौना चाहिए ना, जो चंद्रमा है वहां न दिखे। चंद्रमा के समान कोई खिलौना होता तो नंद बाबा लाके रख देते। तो कहते
बलदेव ही न बताइए, बलदाऊ को मत बताना। तो भाई वो सुनने आ गए, भाई कोई अच्छी बात होगी क्योंकि बलदाऊ बड़े हैं, उनको नहीं बताना है। अब छोटे बच्चों को बुला जाइए, यहाँ आओ, हाँ मोहन को मत बताना। अब उसको लग रहा है कि मोहन को नहीं बताना है तो हमारे लिए कुछ खास बात है, तो बलदाऊ ही न बताइए, नई दुल्हनियां गई हो। कहा बलदाऊ को मत बताना, तुम्हें नई दुल्हनियां दूंगी, मतलब तुम्हारी शादी कराऊंगी। तो श्री कृष्ण मान जाते, कहते तेरी सुन मेरी मैया, जो तुम कह रही हो ठीक है, तुम्हारी बात मान जा रहा हूँ, लेकिन अब है ब्याहन नहीं हो, अब तुरंत शादी के लिए जाऊंगा। ये नहीं कि 2-4 दिन हो जाए तो तुम शादी न कराओ। तो बच्चे शादी के लिए बड़ा मोटी होते थे, शादी का मतलब भी नहीं जान रहे हैं और शादी के लिए जा रहे हैं। तो फिर यही वात्सल्य रस के 2 भेद कर दिए गए। एक तो हमारा कर दिया गया संयोग श्रृंगार, वो संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर संतान माता पिता के पास में रहती है, हम उसे संयोग वात्सल्य मान लेते हैं, और संतान माता पिता से दूर रहती है, उसे कौन सा वात्सल्य मान लेते हैं? वियोग वात्सल्य मान लेते हैं। जैसे एक बार श्री राम जी राजा, मतलब वो तो पूरी राजघराने से थे, लेकिन कुछ दिन के लिए वो भी गुरु के यहाँ पढ़ने गए। जब माँ बाप से दूर हुए तो वो वियोग वात्सल्य में हो गया, पास में रहे तो संयोग वात्सल्य में हो गया। अब देखो एक पद ये आता है, अब इसको क्या करना है कि तुम लोगों को भी साथ में पढ़ना है। चलो, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर जोड़ी। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। खेलत खात फिरे अगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। वा छवि को रस खान विनोकत, वारत काम कला निधि कोटि। वा छवि को रस खान विनोकत, वारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। देखो बात उस समय की है कि धूरी भरे अति शोभित श्याम, जो श्याम है उनका श्रृंगार कर दी है माँ यशोदा, और वो चले जाते हैं धूल में खेलने लगते हैं, तो धूल से भर गए। तो अति शोभित श्याम, जो श्याम है अत्यधिक सुंदर लगने लगे हैं। अब ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी, जैसे जैसे धूल में वो लुटपुट होते जा रहे हैं, लखेड़े जाते हैं, अपने को एकदम धूल में हो गए। अब ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी, वैसे ही सिर एकदम सुंदर चोटी भी बन जाती है, जो कि धूल से क्या है लथपथ है। तो कहे खेलत खाद फिरे अगना में, अपने आंगन में ही खेल रहे हैं, खा रहे हैं, एक हाथ से माखन ले रहे हैं, खा रहे हैं, फिर माखन को गिरा दे रहे हैं। अब पैर पैजन बाजती पीर कछोटी। पीरी, पीरी का मतलब है पीला कपड़ा, यशोदा माँ कछोटी मतलब पीला सा वस्त्र उनको पहना दी है। और पैजनी, पैरों में क्या पहना दी? घुंघरू। घुंघरू का मतलब नूपुर, नूपुर का मतलब पायल। तो पैजनी, अब जब घुंघरू है, जो घुंघरू है उसकी आवाज आ रही है, जब वो घुटनों के बल से चल रहे हैं तो उसे बार बार देख रहे हैं कि मेरे पीछे कोई आ तो नहीं रहा है। तो वही है कि पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। तो वह छवि को रस खान विलोकत, इस छवि को रस खान देख रहे हैं और बहुत आनंदित हो रहे हैं। और वारंत काम कला निधि कोटि, यानी कला निधि कोटि वारंत काम, जो
वामदेव ने